Focus. Ideate. Innovate. Enable. नमस्कार, मास्टरप्रेन्योर सीजन 3 के जोनल राउंड के हम आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं, यानी कि आज हमारी मुलाकात होगी ईस्ट और सेंट्रल जोन के प्रतियोगियों से, वहां के एंटरप्रेन्योर्स से। यहां के एंटरप्रेन्योर्स को जज करने के लिए मेरे साथ है एक एस्टीम्ड जूरी, उनसे मुलाकात करते हैं। हमारे साथ हैं इनक्यूबेट के सुमित धानुका, सोना ग्रुप के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिसेस रमनी नरूला और मिस्टर रवि बूथलिंगम और विलग्रो के पॉल बेसिल। चलिए मुलाकात करते हैं अब हमारे पहले एंटरप्रेन्योर से। मैं को फाउंडर हूँ एसडेक्स बोलकर एक ऑर्गेनाइजेशन की, विच इज़ अ सोशल एंटरप्राइज। हमारा मेन जो कोर बिजनेस एरिया है वो है यूथ एंड यंग अडल्ट्स को लेकर हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स या उनको जॉब रेडीनेस स्किल्स प्रोवाइड करते हैं। Is it necessarily only urban and semi-urban, or are you also extending yourself to rural? No, we have spread all over. So when we are talking about these schools, they are right across West Bengal. What is your approach? Is it demand side, demand centric, where you pick up the skills and then train guys irrespective of their hunar, or is it saying that picking up the skill sets or the hunars which they have and then align them to what the industry requires? Creating a funnel for a particular demand or requirement. In the school intervention we do a psychometric assessment. तो बच्चे का रुझान किस तरफ है ये जानना बहुत जरूरी है, वरना क्या हो रहा है कि ट्रेनिंग तो बहुत हो रही है, बहुत सारे नंबर्स अचीव करने होते हैं, बट किस लाइन में वो जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमको अट्रिशन को भी तो रोकना है ना, कि आज ज्वाइन कर रहे हैं कल छोड़ कर निकल आ रहे हैं। सो देयरफॉर इफ वी हैव टू एड्रेस दिस, कहीं ना कहीं हमको वो देखना होगा कि वेदर द पर्सन इज सूटेड टू दैट पर्टिकुलर करियर ऑप्शन और नॉट। सरकार आजकल गर्ल चिल्ड्रन पे बहुत फोकस दे रही है, बहुत ध्यान दे रही है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपका कोई स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें आप गर्ल चिल्ड्रन के बारे में ध्यान देते हैं और उनकी स्किल्स, उनकी कॉन्फिडेंस लेवल उसको बढ़ाने के लिए? राइट सर, एक्चुअली ये स्किल्स तो एक हमारा कोर एरिया है डेफिनेटली, और हमारी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि हम गर्ल स्टूडेंट्स के साथ काम करें। जो ग्राउंड रियलिटी है सर, कि उनको हम कहाँ प्लेस कर सकते हैं, वो कहाँ तक माइग्रेट कर सकती हैं। वी आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस। इनफैक्ट एक आध बच्चे हमारे ज्वाइन भी किए थे जो फीमेल कैंडिडेट्स थे, जिनको हम लोगों ने प्लेस किया। Paul is not voting. Thank you so much. मेरी कंपनी का नाम है जीवन शिको प्रोडक्ट्स। अभी जो मैं प्रोडक्ट आपको दिखाया वो एक किसान श्री उपेंद्र राभा जी की उपज है, जिन्होंने शुरुआत की थी 2011 में केवल एकमात्र धान से। उनकी मेहनत और लगन की वजह से अभी उनके पास करीबन 500 बीघा जमीन में वो ब्लैक राइस की खेती कर रहे हैं। और मेरी जो कंपनी है, वैसे ही उत्तर पूर्वांचल के कृषक श्री उपेंद्र राभा जी और उनके जैसे अलग कृषकों की सहायता और उनके प्रोडक्ट को नेशनल और विदेशी मार्केटों में पहुंचाना है। B2B कस्टमर्स में कौन से कस्टमर्स हैं आपके यहाँ? कंपनीज हमारे बेंगलोर में प्रिस्टीन ऑर्गेनिक है, जो हमसे ब्लैक राइस ले रहे हैं, और इस तरफ हम लोग लखनऊ में कंपनी है ऑर्गेनिक कंपनी, जिनके साथ हम लोग अभी ऑन प्रोसेस हैं। So many of these products now, right? From this clutter, how would your product sell more? See the product, the main value proposition जो हम लोगों ने रखा है वो ये रखा है कि हम लोग का प्रोडक्ट नॉर्थ ईस्ट का है। वो पहला है कि more products from the northeast on these shelves? No, these are certified organic में अभी तक मैंने जितना मुझे पता है नॉर्थ ईस्ट से चाय को छोड़ के और कुछ नहीं आया सर्टिफाइड ऑर्गेनिक में। So we will be kind of the first company to venture into it. आपका प्रोडक्ट जो है उसमें क्या बेनिफिट है, कि हेल्थ का कोई असर है या कोई प्राइस की है, कंसिस्टेंसी की है, डिलीवरी की है, ब्रांड की है? जो सबसे पहला बेनिफिट है वो तो हेल्थ बेनिफिट है। जो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसको तो इज कंसिडर्ड एज अ सुपर फूड बिकॉज ऑफ कुछ स्पेशल सर्टिफिकेशन या एंडोर्समेंट कुछ है आपका कि यही ब्रांड सबसे ज्यादा? हमारा कंपनी का तो नहीं है, लेकिन जो हमारे जो फार्मर है श्री उपेंद्र राभा जी, उनको ICAR से सर्टिफाइड है। वो तो उनकी प्रोडक्टिविटी और मेहनत के लिए था, लेकिन मैं कस्टमर के दौर से पूछ रहा हूँ कि कस्टमर का क्या बेनिफिट है उसमें? ये जो राइस है नॉर्मल राइस की तरह नहीं है, ये एक स्टिकी राइस है, और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है जो शुगर के पेशेंट है वो लोग भी इसको खा सकते हैं। नॉर्मली शुगर के पेशेंट राइस नहीं खाते, और इसमें अराउंड 18 अमाइनो एसिड्स हैं, विटामिन्स है,
और आयरन, जिंक, कॉपर जैसे जो एसेंशियल मिनरल्स है बॉडी के लिए चाहिए वो है। तो आई थिंक एनीमिया पेशेंट्स वगैरह अगर जो कंटिन्यू कंज्यूम करते हैं तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा। ओके, हम 3D प्रिंटिंग और रैपिड प्रोटोटाइपिंग इसका काम करते हैं। हमारे 2 डिविजन्स हैं, एक है आपका 3D प्रिंटिंग सर्विसेज और दूसरा है आपका 3D प्रिंटिंग मैन्युफैक्चरिंग। अगर आपने इस कंपनी को बढ़ाना है तो आप कोलकाता में सिर्फ बिजनेस कर नहीं सकते हैं, तो आपका क्या प्लान रहेगा इसको स्केल करने के लिए? कितनी फिर आप मशीन्स इस समय मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कितनी आप इन्हें आगे बढ़ा पाएंगे? नाउ वी हैव स्टार्टेड विद हैदराबाद। सो हैदराबाद में वी आर नाउ वर्किंग विद 3 or 4 कंपनीज, जैसे HBL पावर हो गई, डॉक्टर रेड्डीज हो गए, उसके बाद IIT हैदराबाद है, वहाँ हमारा एक मशीन है। तो वी विल have an office, we'll have 1 person there, 2 person, gradually we'll build up our team size. Yes. I think the unorganized is going to be your biggest competition. Yes. Right? So there's going to be individuals buying it because it's only 2 lakhs, right? Yes. They're going to offer this service to local players. Yes. Which business are you going to be in long term? Making machines? We will have to be in both the verticals right now, because the quality is a factor of both making the machines, having full control over your machines, as well as the post processing of this machine. Oh, okay. Sorry, man. Yeah, so very challenging markets. You have to work very hard. So. I'm Shamit Ghosh. I'm co-founder of Artzin.com, which is actually an online, offline, I say the creative studio. We make photography-based, photography-based products. Our main products line is album, poster, canvas, marktop, and we want to make into frame also, for basically photo frame. Album or something for a customer. Yes, sir. Other than the manipulation of the photographs for quality. Yes. What is your addition? What value addition do you make from your side? See, like that you want. Yes, like if it is a marriage album, I'll say the marriage is a part of events like first day, second day, third day. So like we make it is like that. It will tell them a story. It will give them the whole story covered in 10 pages of album. Where is it that your role comes? As in, are you coming in when the event is organized and you are participating in the photography itself, or you come in after a photographer has done his job? We are actually trying to put our brand, like after say like 5-6 years before, I mean nobody used to know about Flipkart. Now even a child know that. So that is the thing we are trying to building our brand, that people should know us. Like there is a company called Artzin who does that thing. No, but then do you work with photographers to outreach with that segment, or do you, because reaching out directly, how does the go-to-market work? Do you realize that the mobile phone is your biggest competitor? Yes. अब हर ऐप में editing software है. So how do you compete in a market where everyone is a self-proclaimed ace photographer with editing things? So how are you beating a market like this? Worry for... I'm going to provoke. Yeah. We're really sorry, but I'm sure you have a market that you're addressing. Sorry. Somehow it just doesn't click to take a head on this platform. Okay. Thank you so much, Amit. leagueguru.com एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम्स ऑफर करते हैं। हम लोग ऑर्गेनिक हर्ब्स में डील करते हैं। We are providing space for shopkeepers. You said you go home with the product. But eventually फिर Flipkart और Snapdeal भी space ही तो दे रहा है। मेरी कंपनी का नाम leagueguru.com है। leagueguru.com एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम्स ऑफर करते हैं। इट्स अ स्किल बेस्ड गेम वेयर माने कि यूजर्स नीड टू क्रिएट देयर वर्चुअल टीम, कि जहाँ पे से फॉर एग्जांपल देयर इज अ मैच बिटवीन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। सो आपको अपनी 12 प्लेयरों की टीम सेलेक्ट करनी है। हर एक प्लेयर्स को हम लोग एक सर्टेन पॉइंट देते हैं एंड आपको 1000 पॉइंट के अंदर वो 12 जन को सेलेक्ट करना है। Finally, when you pick your team based on this algorithm or whatever that you have done, you play cricket then? What happens? You don't play cricket. Mane, at the end of the match, what happens is, say for example, you have selected 11 players out there. Right. So at the end of the match, every player has scored certain points. Mane, उन्होंने जो scores बनाए हैं. This goes back to what Arshad is saying. There's a live match happening. Live match happening at the end of the match. Dream team. You need to create your team before the live match goes live. Right. And say for example, the match is supposed to go live at 4 p.m. You would have to register your team. So you pick your team. Yeah. And then what happens? At the end of the match, during the match
also we give live scores. Mani, say for example, MS Dhoni has scored mani about half the match has been played. Right. So whoever has scored, there is a certain points that would be given to the thing based upon the performance on the real live matches. उन्होंने जैसे 50 रन बनाए तो 50 पॉइंट मिला. Make a good team and hope that the current team that is playing wins. But isn't this seasonal then? Yeah, exactly. कि जब tournaments चल रहे हैं, tournaments चल रहे हैं जब ही चलेंगे. So we would have to manage other games also. Exactly. So Because otherwise you have to have a full product. Very true. So let's assume for a moment, let's assume it's seasonal. Why are you saying it's not borderlining betting? It's not borderlining betting because it's a game of skill. Sorry. हम लोग ऑर्गेनिक हर्ब्स में डील करते हैं. तो बेसिकली हमारी कंपनी हर्बल प्रोडक्ट्स का एंड टू एंड इंटीग्रेशन करती है, फ्रॉम प्रोडक्शन टू प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन B2B. तो हम किसानों के साथ काम करते हैं और मेडिसिन हर्ब्स को उगाते हैं और उनका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन करवाते हैं और उसके बाद उनको हम प्रोसेसिंग करते हैं और उसके बाद उनको एक जो B2B के हिसाब से इंग्रेडिएंट्स बना के उनको US, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में B2B जो नेक्स्ट कंपनी से जो जैसे इंग्रेडिएंट लेती है और कुछ फिनिश प्रोडक्ट बनाती है उन्हें देते हैं. तो आपके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं इस बिजनेस में? इंडिया में जो हमारे कस्टमर्स हैं वो एक्सपोर्ट्स में हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं. आपने लिखा है आपका सबसे बड़ा चैलेंज है गेटिंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम फार्मर्स. यस. इसके बारे में हमें बताइए बिकॉज ये बहुत बड़ा चैलेंज है. जी, हमें बहुत किसान ऐसे मिलते हैं जो ऑलरेडी पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे होते हैं या कि उनकी सॉइल में हैवी मेटल्स ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा होते हैं. तो हमें बड़ा मुश्किल होता है कि उन फार्मर्स के साथ काम करना क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है कन्वर्ट करने में उनको ऑर्गेनिक. तो हम ऐसे सोचते हैं कि हम ऐसी जगह पे जाएं बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट में जहाँ पे कभी केमिकल्स गए ही नहीं हो. आपका मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है? अश्वगंधा. और उसकी प्राइस क्या है? उसकी प्राइस है लाइक 250 रुपीज. 250 रुपीज पर केजी. पर केजी. How much tons of ashwagandha have you done this year? लगभग 30 टन के आसपास. 30 टन. थैंक यू. एनंगर एक वर्चुअल शॉपिंग मॉल है जिसका पर्पस ये है कि रूरल एरियाज में जो भी शॉप्स हैं, जो भी रेस्टोरेंट्स हैं, उसको एक वर्चुअली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का. हम इस शॉपिंग मॉल में सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स को एक साथ एक प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं, वेदर इट्स अ सोशल नेटवर्क और इट्स अ डेटिंग वेबसाइट और इवन अ शॉपिंग वेबसाइट. हम सभी शॉपकीपर से रेंट ले रहे हैं. वी आर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट फॉर देयर सेलिंग. सुमित, आपका फिर कोर कस्टमर क्या वो दुकानदार हैं जो अपना खुद का ऑनलाइन पोर्टल शुरू नहीं कर सकते हैं या फिर हमारे जैसे कस्टमर्स हैं जिनको ऑनलाइन शॉपिंग की आदत है? हमारा कोर कस्टमर वो दुकानदार है जो अपने ऑनलाइन शुरू नहीं कर सकता और वो कस्टमर भी है जो शॉपिंग करता है. The end of the day for that customer, is it that shopping experience which you're giving virtually or the end product that I want to buy? We are giving virtually shopping. We are giving virtually shopping, but we are also giving the end product. Why is this different from the experience of us shopping on a Flipkart and a Snapdeal? Because they are selling their product. We are not selling product. We are providing space for shopkeepers. But you said you go home with the product But also. हाँ, eventually फिर फ्लिपकार्ट और स्नैपडील भी स्पेस ही तो दे रहा है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं आपके दुकानदार कस्टमर हैं, नॉर्मल रिटेल लोग भी कस्टमर्स हैं, आपको एक फोकस ढूंढना पड़ेगा. Newspaper is a medium through which people can reach to hospitals, their relatives, as well as emergency services easily and as well as in a faster way. And this application is specially made for everyone, from teenagers to old age people. I launched this application 2 months ago with the first prototype. I basically brought 3 buttons in that. In that there is the details page in which we will add the 6 numbers and one emergency number and the SMS text message. To those 6 numbers that SMS text message will be sent. In that the feature of the SMS text message over here is that we can edit it. All the Google supported languages are supported in that message because of the diversity of languages present all over the world. What made you start this app? I mean, आप स्कूल में हो, 10th standard में हो. Yes. तो क्या आप सोच रहे थे जब आपने ऐप बनाया? interest in programming also and writing blogs. So suddenly 2 to 3 months ago, my parents started to show much concern over me. Whenever I went to coaching school, they told me that every time you pick up our call, SMS us, what they told that in the city
right now teenagers, especially teenagers of age 14 to 16 are getting kidnapped daily. Compared to women's safety, I thought why should not I make an app which can be used by teenagers, women and also by aged people. You're a young fellow and all charged up, so I will say yes. And I can also promise you. Sorry. 2006 में मैंने अपनी कंपनी फॉर्म की, जिसका नाम रखा मैंने पुष्पजीत इवेंट्स। फिर कुछ गवर्नमेंट्स इवेंट भी मुझे मिलने लगे, तो मुझे कंपनी प्राइवेट लिमिटेड करनी पड़ी। क्या इवेंट्स करते हैं आप लोग? मैम बेसिकली हम लोग कॉर्पोरेट इवेंट करते हैं और गवर्नमेंट इवेंट करते हैं। लास्ट 2 ईयर से हमने वेडिंग्स और प्राइवेट पार्टीज भी ऑर्गेनाइज करनी शुरू की है। आजकल तो हर दूसरी जगह एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका क्या स्पेशल है जब आप जाते हैं, क्या ऑफर करते हैं? मैम एक्चुअली इवेंट्स में क्या होता है कि इवेंट्स तो बहुत होते हैं, लेकिन उसमें चीज़ें लेट होने लगती हैं। हमारा सारा फैब्रिकेशन हाउस हमारा खुद का है। सभी प्रोडक्ट्स जितने भी इवेंट्स में चीज़ें लगती हैं एक्सक्लूडिंग साउंड, सारा चीज़ हमारा खुद का इन हाउस। आपकी विजन खाली पटना की है कि क्या है? नहीं सर, हमारी विजन तो अभी क्या है कि हमारे कंपनी में टोटल 12 स्टाफ हैं, जिसमें हमने ये करके रखा है कि जो भी अपना इवेंट करके लेके आएगा, जो भी बिजनेस लेके आएगा, बिजनेस के प्रॉफिट का 70% उसका रहेगा, 30% कंपनी प्रॉफिट रहेगा। Sorry, too many event companies not going anywhere. Thank you. We are curating product basis taste of individuals. So there are a lot of people from different category who are picking up and curating these products. एक हिन पेंटेड लाइफस्टाइल ब्रांड रन करते हैं, जिसमें वी ट्रेन हाउसवाइफ्स और आर्ट स्टूडेंट्स, उनसे पेंटिंग करवाते हैं लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स पे। बट अनलाइक हैंडीक्राफ्ट, दीज आर मोर कंटेम्प्रेरी प्रोडक्ट्स। I started it in Indore. I wanted to have this local spirit, and that's where this name MP09 Digital. I started with this small office in Indore with 3 people, and we started 2012 is when we started. We started conducting a lot of small workshops for clients who were not there online, and also for clients who were outsourcing their media and buying planning to other agencies in Bombay, Delhi. We got success. We got almost in 2 years time, we got almost 120 clients converted online, and we started their own e-commerce websites also. तो आप क्या पेन पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट? We're helping people to so basically breaking that clutter of lot of कैसे हो रहा है वो? So if you go on Hopingo, we are curating product basis taste of individuals. So there are a lot of people from different category who are picking up and curating these products across India. So there are a lot of people who are fashionistas. There are people who are good in gadgets picking up. So there are individuals who have got good taste. हिन पेंटेड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, एक हिन पेंटेड लाइफस्टाइल ब्रांड रन करते हैं, जिसमें वी ट्रेन हाउसवाइफ्स और आर्ट स्टूडेंट्स, उनसे पेंटिंग करवाते हैं लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स पे। बट अनलाइक हैंडीक्राफ्ट, दीज आर मोर कंटेम्प्रेरी प्रोडक्ट्स जो यूटिलिटी बेस्ड होते हैं। जैसे कि ये क्लच है, एंड एवरी प्रोडक्ट कम्स अप विद द फोटोग्राफ ऑफ द पेंटर जिसने उसे पेंट किया है। और ये हम लाइफस्टाइल प्रोडक्ट लाइक वॉलेट्स, क्लच, जीन्स, टी शर्ट्स, उन प्रोडक्ट्स पे करते हैं जिनकी बार बार रिपीट परचेस होती है। कितने लोगों के साथ आप काम करते हैं गगन, बताइए? ऑलरेडी हमारे साथ 50 हाउसवाइफ्स हैं जिन्होंने कमर्शियल लेवल का बेंचमार्क अचीव कर लिया क्वालिटी में। कंसिस्टेंटली दे आर डिलीवरिंग द गुड क्वालिटी हैंड पेंटेड प्रोडक्ट्स। Calling them 50 freelance artists. यस मैम। हाउसवाइफ्स का फ्रीलांस मॉडल एक्चुअली हमें वो स्केलेबिलिटी अचीव करने की पॉसिबिलिटी दिखाता है, एटलीस्ट अभी तक। तो आज की डेट में हम प्रोडक्शन ज्यादा कर पाते हैं, हम उतना सेल नहीं कर पाते हैं, तो हमारा कंस्टेंट प्रोडक्शन कैपेबिलिटी नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप अपनी कस्टमर बेस को इतना नैरोली क्यों डिफाइन कर रहे हैं कि एज 25 to 40 वर्किंग प्रोफेशनल्स, डबल इनकम, नो किड, और डबल इनकम, 1 kid? Yes, yes. I'll tell you that this is very recent learning, because we are always selling from airport outlet, Taj Khazana, and online source, not from our own website. There the sale is very less because we are not invested in marketing. हमें काफी टाइम तक ये नहीं पता था कि एक्चुअली हमारा प्रोडक्ट कौन खरीद रहा है। एयरपोर्ट से हमें फीडबैक नहीं मिलते थे। रिसेंटली जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हमारा प्रोडक्ट एक्चुअली कौन खरीद रहा है और किस प्राइस पॉइंट पे वो खरीद सकता है, वी डिड लॉट ऑफ एग्जीबिशंस अक्रॉस कंट्री, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, दिल्ली, डिफरेंट टाउन्स, IT कंपनीज, IT पार्क्स, B2B एग्जीबिशन, B2C। वहां पे the women who were coming and buying the product, that is where we sketched
that profile. I think this concept is great. Yes. Good. Okay, thank How you. modestly Good luck. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you very much. We are providing IT services right now. Actually, we are bootstrapping by providing IT services, and our revenue model as a technology investment firm depends on the equity. We'll take equity in returns to providing all the technical support to the growing idea or a startup. कुछ आप एग्जाम्पल दे पाएंगे कि आपके को क्लाइंट्स कौन से हैं और आपने उनके लिए क्या In काम terms किया? of startups, we are working with Malgadi, Vatsana, Witty Feed. मालगाड़ी के लिए क्या Engage. काम किया आपने? We are completely providing them server administration as well as developing their app as well as the web end services. We are providing. When you say providing means you said your funding is yet to come in. But who are you talking to for funding? What kind of people Ma'am, are interested in your... We approached many investors, but in the starting, as we are currently into service-based model, so they are charging a very high equity from us. But a startup is now going to be supporting... Second startup. Setting. So this Yes, is a ma'am. double... Does anybody else do this? I mean, I'm not familiar with this No, ma'am. concept. As of now, I didn't heard of anything doing this. Because whenever I approach any investor, they ask me a question. Okay, what do you think? How this industry will grow? So I just have one answer. Okay, right now I don't There find is any no industry industry. belongs to this category. Technical investment. I'm very undecided. I think it could be a tough ask. Yeah, it's a tough one. It's a tough one. तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. काफी इंटरेस्टिंग बिजनेसेस हैं. आप सब काफी पैशनेट है अपने बिजनेसेस को लेकर और वो एक क्वालिटी पूरी जूरी को काफी पसंद आई है. तो सबसे पहले ऑल द वेरी बेस्ट एंड हम उम्मीद करते हैं आप इस पैशन को परस्यू करें अपने बिजनेसेस को लेकर. जो भी आपके आइडियाज हैं आने वाले समय में और फोकस मिलेगा आपको एंड आई एम श्योर यू ऑल डू वेरी वेरी वेल. कुछ ही लोगों को हम आगे लेटा पाएंगे. गगन जैन रंगरेज, शैलेंद्र धाकर कामल ऑर्गेनिक्स, समीना आनंद एस्टेक्स, आलम सॉरी, गुणजीत ब्रह्मा एंड सुमंत भुटोरिया. इसी के साथ मास्टरप्रेन्योर सीजन 3 के जोनल राउंड का पड़ाव यहीं पर खत्म होता है. लेकिन यहां से चुने हुए कुछ एंटरप्रेन्योर्स को मौका मिलना है सेमीफाइनल्स में अपने हुनर को और दिखाने का. कंपटीशन और बढ़ेगा और भी इंटेंस होगा. तो आपसे मुलाकात होगी और इन एंटरप्रेन्योर्स के हुनर को और भी आगे हम क्रूशियली टेस्ट करेंगे हमारे सेमीफाइनल राउंड में. इसी के साथ मास्टरप्रेन्योर सीजन 3 के जोनल राउंड की ओर से हमारी ओर से इतना ही. आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ. नमस्कार.